हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के टॉप 20 क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसका आज पेपर नंबर 4। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। आज हम फिर से बात करेंगे हमारी जीके की जो सीरीज चल रही है टॉप 20 क्वेश्चंस की, उसके पेपर नंबर 4 के बारे में। इन पेपर में हम वो क्वेश्चन देखते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है। कीलियो बोरियो नृत्य है उसका आयोजन कब होता है। जवाई के प्रथम बार ससुराल आने पर, होली पर, बच्चों के जन्म पर या बसंत पंचमी पर। तो जो कीलियो बोरियो नृत्य है वो जवाई के प्रथम बार ससुराल आने पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण नाक का नहीं है। फीणी, खीवन, लाखिणी और बेसरी। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण नाक का नहीं है। तो फीणी, खीवन और बेसरी तीनों नाक के आभूषण है। लाखिणी है वो नाक का आभूषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। उंडू कश्मीर, पोखरण, पर्वतसर, अमरकोट। बाबा रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था। उंडू कश्मीर, पोखरण, पर्वतसर या अमरकोट। तो बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था उंडू कश्मीर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संप्रदाय के साधु अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। किस संप्रदाय के साधु अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। जसनाती संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी है वो अग्नि नृत्य करते हैं रामदेव जी के मेले में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जंबेश्वर मेला आयोजित होता है। जंबेश्वर मेला कब आयोजित होता है। आश्विन अमावस्या, कार्तिक अमावस्या, फाल्गुन अमावस्या या ऑप्शन डी ए और सी, आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या दोनों। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी है वो राइट आंसर। आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या साल में 2 बार जंबेश्वर मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से शहर कोप्ता नगरी की कला के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के कौन से शहर है वो कोप्ता नगरी के कला के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर और जोधपुर, कोटा और बूंदी, अलवर और जयपुर, झालावाड़ और चूरू। तो अलवर और जयपुर है वो कोप्ता नगरी की कला के लिए प्रसिद्ध शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में शुरू होने वाले हेल्थ क्लब में कितने सदस्य शामिल किए जाएंगे। 10, 15, 20 या 30। तो सरकारी स्कूलों में जो हेल्थ क्लब का आयोजन होगा उसमें कुल 15 सदस्यों को शामिल किया जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जनवरी 2025 को पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। तो 14 जनवरी 2025 को पतंग महोत्सव का आयोजन जयपुर में जल महल की पाल पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा प्रदान किया है। भारतीय आदिवासी पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जन नायक जनता पार्टी या भारतीय ट्राइबल पार्टी। तो हाल ही में जो एक पार्टी है भारतीय आदिवासी पार्टी, BAP, क्या है इसका नाम, BAP, भारतीय आदिवासी पार्टी। इसको राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है और ये अभी हुए विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पे रही थी। इस पार्टी से टोटल 3 जो विधायक है वो चुने गए थे और इस पार्टी का एक सांसद भी है। तो ये राज्य की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आई है, भारतीय आदिवासी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित थे और वो एक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया है। PM मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन जयपुर, अहमदाबाद, नई दिल्ली और अमृतसर। तो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के नियम अनुसार कितने वर्ष से छोटे बच्चों की सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए पेरेंट्स की सहमति अनिवार्य की गई है? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष? तो 18 वर्ष के कम बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट खोलने से पहले उनके पेरेंट्स की सहमति अनिवार्य की गई है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? मुख्यमंत्री की, जिला न्यायाधीशों की, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की? तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती। नेक्स्ट है, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? मस्तिष्क, यकृत, कृमि या जीवाणु? पीलिया रोग में जो संक्रमित अंग है वो सबसे ज़्यादा संक्रमित या प्रभावित अंग है वो कौन सा होता है? मस्तिष्क, यकृत, कृमि या फिर जीवाणु? यहाँ से हो जाएगा यकृत है वो पीलिया रोग से संक्रमित होता है। न्यूमोनिया रोग का जनक है। न्यूमोनिया रोग का रोग जनक क्या है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और विषाणु? तो न्यूमोनिया है वो एक कवक जनित रोग है। न्यूमोनिया रोग है वो कवक जनित रोग है जिसका वैज्ञानिक नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जिसको जॉन्डिस भी कहा जाता है। HIV के लिए प्रमुख है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वैल्यू, हाई इम्यून डिफिशियंसी वैल्यू या हाई इम्यून डिफिशियंसी वायरस। तो HIV के लिए प्रमुख है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट है, कचरे का जैविक और अकार्बनिक में वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? उसके रंग के आधार पर, उसके पुनर्चक्रण की क्षमता के आधार पर, उसके विघटन की प्रकृति के आधार पर या उसके जलने की क्षमता के आधार पर? तो कचरे का जैविक और अकार्बनिक में वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो उसके विघटन की प्रकृति के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन बीन का उपयोग किस प्रकार के कचरे के लिए किया जाता है? जैव अपघटनीय कचरा, अकार्बनिक अपघटनीय कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा या प्लास्टिक कचरा? तो ग्रीन बीन का उपयोग जैव अपघटनीय कचरे के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन एवं पर्यावरण मंत्री ने कहाँ पर 5 दिवसीय हरित संगम मेले का उद्घाटन किया है? जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, भरतपुर? वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? डॉक्टर संजय शर्मा। वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? राजस्थान के डॉक्टर संजय शर्मा। उन्होंने 5 दिवसीय हरित संगम मेले का आयोजन कहाँ पर किया था? तो उन्होंने किया था भीलवाड़ा में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगर और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? ऑप्शन बी, राजस्थान का दूसरा स्थान है। तो ये था आज का हमारा पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।